चलिए, देखिए अभी सब क्लास आप लोग को स्टार्टिंग ही चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को चल रहा है। जैसे कोई दिन बीत जाएगा तो आप लोग को सिलेबस से स्टार्ट आप लोग कर देंगे। भाई देखिए, पूरा एडवांस लेवल से पढ़ने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा आपको सब कमांड होना चाहिए। अभी तक आप लोग को हम क्या बताए हैं? एटम बताए हुए हैं, यानी परमाणु क्या होता है। उसके बाद में मॉलिक्यूल्स बताए हुए हैं, अणु क्या होता है, आयंस के बारे में बताए थे और एलिमेंट्स आपको बताए थे। अब हमको देखना है कि कोई भी आपको एटम होगा, चाहे मॉलिक्यूल होगा, चाहे आयन होगा, ये सबके पास आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब ये सब का संख्या कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए सेल ऑर्बिट पढ़ना पड़ेगा कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए, तो क्लास आज का इंपॉर्टेंट है सेल एंड ऑर्बिट। जो भी क्लास आपको छूटा हुआ है, डेली सब वीडियो रिकॉर्ड होता है, वो सारा ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, सब वीडियो हम भेज देंगे। चलिए हेडिंग दीजिए, तो चलिए लिखिएगा, सेल एंड ऑर्बिट। सेल एंड ऑर्बिट, हिंदी में सेल और कॉक्स। सेल और कॉक्स, चलिए हेडिंग दीजिए, तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग सेल के बारे में 9th 10th में पढ़े होइएगा, चाहे ऑर्बिट के बारे में। तो देखिए, एबीसीडी में ए से लेकर जे तक का आपको लेटर होता है, लेकिन उसमें सेल जो होता है वो के से ही आपको शुरू किया जाता है, KLMN। तो आखिर आपको सेल को के से काहे स्टार्ट किया जाता है, तो देखिए, सेल को एक्सपेरिमेंट किया गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक लेटर में। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहां से देखा गया कि सेल हमारा के से स्टार्ट हो रहा है और आपको जेड तक आपको चला जा रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक लेटर एक राउंड टेबल का जैसा एक लेटर होता है, उसी में सेल को एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट के दौरान मालूम चला कि सेल को कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, के से। ऑर्बिट नंबर जो होता है, कक्ष का संख्या, इसका स्टार्टिंग होता है 1 से। कहाँ से होता है? तो सेल को शुरू करेंगे के से, और ऑर्बिट नंबर यानी कक्ष का जो संख्या होता है वह स्टार्ट होता है 1 से। जैसे देखिए तो आप लोग, यहाँ पर हो गया सेल, सेल। तो सेल को कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, के से। सेल को हिंदी में सेल ही कहा जाता है। एक बायो में पढ़िएगा, उसका मतलब कोशिका होता है। क्या होता है? तो चलिए, सेल को स्टार्ट किया जाता है के से। के एन ओ पी डॉट डॉट डॉट। अब कोई पूछेगा कि के से काहे स्टार्ट होता है, तो बोलिएगा इसको एक्सपेरिमेंट किया गया। एक लेटर होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक लेटर, स्कोपिक लेटर किया गया। आवाज से मालूम चला कि सेल कहां से स्टार्ट होता है, के से। ऑर्बिट नंबर जो होता है, कक्ष का संख्या, देखिए
ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर, यह हो गया कक्ष का संख्या, कक्ष का संख्या। तो देखिए ध्यान से, ऑर्बिट नंबर जो स्टार्ट जो होता है वह स्टार्ट होता है 1 से। कहां से? ऑर्बिट नंबर को जब भी स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट होता है 1 से, 0 से शुरू नहीं होता है। तो देखिए तो आप लोग, ऑर्बिट नंबर स्टार्ट होगा 1, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक आपको जा सकता है। तो सेल को कहां से स्टार्ट करेंगे? के से। और ऑर्बिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। अब देखिए एटम में ऑर्बिट कैसे बनकर तैयार होता है। तो आप लोग को बताया गया था, जितना भी आपको एटम होगा सबका अपना एक आपको न्यूक्लियस होता है, इसको हिंदी में नाभिक कहा जाता है। यह न्यूक्लियस है, यह इसका हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, यह सेकेंड ऑर्बिट, यह थर्ड, और ये क्या हो गया फोर्थ। और भी चाहिएगा तो आप लोग ऑर्बिट बना सकते हैं। और ऑर्बिट में चारों ओर मूव करता है कक्ष में इलेक्ट्रॉन। देखिए ये सब जो ऑर्बिट है इसमें चारों ओर कौन सी मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर यह हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, और ये क्या हो गया? फोर्थ। और भी चाहिएगा तो बढ़ा सकते हैं। तो पहला ऑर्बिट होगा तो कौन सा सेल होगा? के। सेकेंड होगा तो एल, और थर्ड होगा तो एम। तो देखिए ये ऑर्बिट हो गया और यह इसका सेल हो गया। पहला ऑर्बिट के सेल, सेकेंड एल, थर्ड क्या हो जाएगा? एम, और फोर्थ क्या हो जाएगा? एन। जैसे जैसे ये ऑर्बिट बढ़ेगा उसी रेशियो से क्या बढ़ेगा? सेल। अब जैसे देखिए तो ध्यान से, अभी सब क्लास आप लोग को स्टार्टिंग ही चल रहा है, बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पहले से भी आप लोग जानते होइएगा। देखिए ये हो गया सेल, सेल को हिंदी में सेल ही कहा जाता है। यहाँ पर हो गया ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर। चलिए आप ही लोग बताइए अब, सबसे पहला सेल कौन सा होता है? के। तो यहाँ पर लिख दिए के, एल, एम, और ये क्या हो गया? तो सेल रहेगा तो के सेल में कौन सा ऑर्बिट? एल में एम, और ये हो गया एन। देखिए तो के सेल का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये क्या हो गया? अब देखिए, अब होता क्या चीज है कि यह हमारा एटम है, परमाणु है। यह परमाणु का हमारा ऑर्बिट है, ऑर्बिट को क्या कहा जाता है? कक्ष। अब इसी कक्ष में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमको यह देखना है कि पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सेकेंड कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना। तो इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम आप लोग सुने होइएगा, नील्स बोर। नील्स बोर का नाम सुने हैं? तो नहीं सुने हैं तो उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। नील्स बोर 10th में पढ़ना था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था नील्स बोर। नील्स बोर। तो देखिए नील्स बोर ये अपना स्कीम दिया था, पहले स्कीम के बारे में बता दे रहे हैं। एक स्कीम दिया था जिस स्कीम का नाम था बोर ब्यूरी स्कीम। बोर ब्यूरी स्कीम।
बोर्ड ब्यूरी, हिंदी में इसको कहा जाता है बोर्ड ब्यूरी योजना। बोर्ड ब्यूरी योजना। चलिए, इस योजना में क्या बताया गया वह समझिए आप लोग। देखिए, एटम का जो ऑर्बिट होता है उस सभी ऑर्बिट में क्या घूमता है। तो नील्स बोर यही बताया था कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा, सेकेंड में कितना होगा, थर्ड में कितना और फोर्थ में कितना होगा। तो देखिए, नील्स बोर के अनुसार किसी भी परमाणु के कक्ष में, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, किसी भी परमाणु के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या 2n² के बराबर होता है। कितना का। तो नील्स बोर यही स्टेटमेंट दिया था कि एटम का कोई भी ऑर्बिट रहेगा, कोई भी कक्ष रहेगा, चाहे वो फर्स्ट कक्ष हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, किसी भी परमाणु के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 2n²। तो देखिए ध्यान से, तो नील्स बोर के अनुसार किसी भी परमाणु के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या कितने के बराबर होगा, 2n²। अकॉर्डिंग टू according to Niels Bohr, according to Niels Bohr, according to Niels Bohr, the maximum number of electron, the maximum number of electron, the maximum number of electron present in orbit of an atom, orbit of an atom is equal to 2n²। देखिए, इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ समझिए। लिखा गया है अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, यानी नील्स बोर के अनुसार द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू कितना, 2n²। यानी नील्स बोर के अनुसार किसी भी परमाणु के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है, 2n²। अब इसमें एक नया वर्ड आ गया, एन। क्या आया। अब वो एन क्या होता है, तो देखिए आंसर यहां पर एन का मतलब है ऑर्बिट नंबर। कौन सा नंबर, ऑर्बिट नंबर, यानी कक्ष का संख्या। इसका स्टार्टिंग कहां से होता है, 1 से कि 2 से। ये हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पहले आप लोग इतना लिखिए, हिंदी लिख कर तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब धीरे धीरे थ्योरी सब बढ़िया बढ़िया सब स्टार्ट होगा। इसी साल 12th बोर्ड में पूछा हुआ था एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या। थोड़ा देर में मालूम चल जाएगा, लिखिए थे इसको पूरा पहले। ये सब बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट है, 3-4 क्लास चला हुआ है, सबका वीडियो है, ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइए। सब वीडियो आप लोग को भेज दे रहा है। चाहे टाइम दीजिएगा तो आप लोग को एक दिन में पढ़ा भी देंगे। सिलेबस आप लोग को स्टार्ट करेंगे तो 3 गो आप लोग को बुक आपको प्रोवाइड करेंगे, सिलेबस भी आपको सब मिल जाएगा।
और डीपीपी आप लोगों को सब आपको डेली मिलते रहेगा। कोई भी दिक्कत होगा तो सब पूछिएगा। सेल को स्टार्ट करेंगे के से, ऑर्बिट नंबर स्टार्टिंग होता है 1 से। ग्रुप में आप जुड़िए जाइएगा, ठीक है। सोमवार को आप लोग को एक आपको ऐप में आप लोग को हम ऐड करेंगे, वहां से डेली आप लोग को सब टेस्ट, सब 5 गो 10 गो क्वेश्चन सब हम देंगे, सब डेली आप लोग को टेस्ट के लिए। तो कोई पूछेगा सेल को कहाँ से किया जाता है, के से। कोई पूछेगा के से कैसे शुरू किया जाता है, कहिएगा इसको एक्सपेरिमेंट किया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपिक लेटर में। वहां से मालूम चला कि सेल कहाँ से स्टार्ट होगा, के से। इसी सब ऑर्बिट में चारों ओर मूव करता है इलेक्ट्रॉन, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा सब मालूम चल जाएगा। हो गया ये सब। छूटेगा तो सब बोलिएगा, ठीक है। कल आप लोगों का सीबीएसई का भी सब रिजल्ट आपको आ गया। एक रिजल्ट और बाकी है, इंटरमीडिएट सीबीएसई। बोर्ड बीडी योजना, स्कीम का मतलब होता है योजना हिंदी में। सब साइंस से आप लोग क्लास पढ़ रहे हैं, सब रेगुलर सब क्लास कीजिएगा। ऑब्सेंट कीजिएगा डेली, नया नया कुछ न कुछ टर्म आपको छूटेगा। अब इसी बार तो 12th बोर्ड में पूछा हुआ था, एम सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा देर में मालूम चलेगा कि एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए इसको। आया सब कुछ दिक्कत होगा सब पूछ लीजिएगा कोई आपको लेटर में। यह लिखा गया है बोर्ड बीडी योजना। देखिए इंग्लिश में आप लोग को ज्यादा दिन दिक्कत नहीं होगा, 5-7 दिन दिक्कत होगा, उसके बाद सब इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा। हम सीबीएसई बोर्ड का विद्यार्थी नहीं है, हम भी बिहारी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। इंग्लिश ऐसा कुछ होता नहीं है, वो साइंस जो होता है सेंस पे चलता है, सेंस सुटेबल होना चाहिए। बाकी आप क्या लिख रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। सबसे जो टॉप लैंग्वेज होता है वह हिंदी होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, हिंदी इसका बोल देंगे हम। तो नील्स बोर के अनुसार किसी भी परमाणु के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या कितने के बराबर होगा, 2n²। अब इसी साल देखिए ये दोनों भाई को आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों यहीं से सब पढ़कर
रसिया आपको दोनों भाई गया था, और वहां से एमबीबीएस आपको पास कर कर दोनों भाई आजकल आपको डॉक्टर है। इसको पर एनम 5 CR का पैकेज आपको मिल रहा है। कितना? 5 CR समझते हैं? 5 करोड़ एक भाई को, दोनों भाई को कितना मिलकर? 10 करोड़। पूरा अपना स्टेटमेंट देखिए, हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है, ये सब आपको लिखा गया है। क्वालिफाई यहाँ से किया था, वहां पर जाकर एमबीबीएस का पूरा आपको तैयारी किया था, और दोनों भाई पढ़ने में ठीक था। एक साथ दोनों आपको क्या लिखा हुआ है, 16-16 घंटा पढ़ाई कर एक साथ दो भाइयों रसिया से एमबीबीएस पास कर लौटे घर, एफएम जेई उत्तीर्ण का कर चाहिए इतिहास। ठीक है, बाकी अपना पूरा डिटेल सब लिखा हुआ है। अब छोटा छोटा नजदीक अगर पढ़िएगा तो सब ध्यान से दिखाई देगा। हिंदी बोले इसका, आप लोग भी मेहनत कीजिए, सब आसान हो जाएगा। चलिए, तो हिंदी आप लोग लिखिए तो बोले। देखिए, निल्स बोर्ड के अनुसार, निल्स बोर्ड ऐसे लिखिएगा हिंदी में, कोई भी दिक्कत तो सब पूछिएगा, आधा लॉ होता है। तो निल्स बोर्ड के अनुसार, निल्स बोर्ड के अनुसार, निल्स बोर्ड इस तरह, निल्स बोर्ड के अनुसार किसी भी परमाणु के कक्ष में, निल्स बोर्ड के अनुसार किसी भी परमाणु के कक्ष में, निल्स बोर्ड के अनुसार किसी परमाणु के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या इस तरह लिखिएगा, 2n² के बराबर होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या 2n² के बराबर होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या 2n² के बराबर होता है। अब चलिए ध्यान दीजिए तो आप लोग, 2n² के बराबर हो में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, देखिए। अब यहां पर लिख दिए सेल, सेल, सेल को हिंदी में सेल ही कहा जाता है। चलिए, और यह हो गया ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर को क्या बोलेंगे? कक्ष का संख्या नंबर। और यहां लिख दिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ, हिंदी इसका क्या होगा देखिए, ये हो गया अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या। चलिए आप लोग बताइए तो, ऑर्बिट नंबर को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? एन, एन यही ना है। और सेल को हिंदी में क्या लिखा जाता है? सेल। अब यहां से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। आप लोग बताइए, सेल को हम कहां से स्टार्ट किए थे? के से। के सेल होगा तो कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट। तो देखिए, तो यहां पर सबसे पहला सेल हो गया के सेल रहेगा। तो आप ही लोग बताइए कौन सा ऑर्बिट होगा? फर्स्ट। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, वह कितने के बराबर? 2n²। अब आप लोग बताइए n का मान कितना रखेंगे? अब n का मान 1 ना रखना है,
तो इसी n के जगह 1 रख देना है। तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 18 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी हम मालूम चल गया फर्स्ट ऑर्बिट के सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो। चलिए के अगला जो सेल होगा वो होगा एल। अब एल सेल होगा तो कौन सा ऑर्बिट, बोलो सब, सेकेंड। सेकेंड ऑर्बिट रहेगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n²। अब आप लोग बताइए n का मान कितना रखेंगे। अब n का मान रखेंगे 2 n के जगह पर। 2 तो पहले से है, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 दूना। कहने का मतलब है सेकेंड कक्ष के एल सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन, 8 को। इस बार जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था यही के एल आगे क्या आएगा, एम। अब बताइए एम सेल में जो होगा कौन सा ऑर्बिट, थर्ड कक्ष होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2n²। 2n², n का मान कितना रखा जाएगा, 3। जैसे n का मान आप 3 रखिएगा तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 दूना, मतलब एम सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8। एक n ले रहे हैं, रहेगा तो कौन सा ऑर्बिट, 4। मैक्सिमम का संख्या, बोलो सब, 2n²। n का मान कितना रखना है, 4। जैसे n का मान 4 रखिएगा, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 दूना। ऑब्जेक्टिव एग्जाम ले रहा है, पूछा गया था एम सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन में था 2, 8, 18, 32। एबीसीडी 4 ऑप्शन होता ना है, तो मालूम रहेगा तो 18। अब आप लोग ये जो हम ऑर्बिट जो बनाए थे, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो फर्स्ट ऑर्बिट के सेल में अधिक से अधिक अब कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो पहला कक्ष सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब ना आप लोग लिखते हैं 1s2 लिखते हैं, मतलब पहला कक्ष में कौ गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, सेकेंड कक्ष के एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। एम सेल में और एन सेल में 32। यही ना रिजल्ट है यार। तो जो ये डायग्राम बनाए थे ना, उसमें इसको लिख लीजिए, उसी में लिखिए, आगे उसको अब लिखिएगा। डायग्राम बनाए थे तो उसको लिख लीजिए किस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। केमिस्ट्री में सारा खेल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है, सब चीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको पाया जाता है। तो सरल निकलना सब सिखा रहे हैं हम, इसको लिख लिए 2, 8, 18, 32। चलिए इसको छापिए। नीट का एक बार पूछा गया क्वेश्चन था, बटरफ्लाई का फॉर्मूला क्या होता है। बटरफ्लाई जीके का क्वेश्चन है। तो बटरफ्लाई को हिंदी में क्या कहा जाता है, तितली कहना जाता है। उस बटरफ्लाई को कहा जाता है क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, CrO5। तो जीके में आज क्वेश्चन लिखवाएंगे हम। मार्शल एसिड का नाम सुने हैं, मार्शल एसिड, सरा हम बता रहे हैं। सब जीके याद कर ना रहे हैं आप लोग, सब हम पूछेंगे अभी, एक दो लिखवाए हैं, ठीक है। सब क्लास सभी सब स्टार्टिंग सब है।
ये से सब आप लोग का करियर का सवाल है, एकदम जम कर सब मेहनत सब कीजिए। एक बार आइए से बढ़िया से आप लोग 2 साल रेगुलर क्लास लीजिएगा, उसके बाद लाइफ आपका पूरा रॉयल हो जाएगा। एक दुनिया का जो भी कंपटीशन है सब आपको बेस्ट है आईएससी पर। हो गया या? ठीक है, पूरा आप लोग को हम सब बाहर का सब पैकेज पढ़ाएंगे, जो भी आप लोग को कोटा में जो हम लोग पढ़े हुए हैं। हम तो खैर बंसल में पढ़े थे, हमारी बहन आपको पढ़ी हुई थी एलएन में, वहीं से मेडिकल क्वालिफाई की थी, अभी वो एमबीबीएस कॉलेज में है। साल एमबीबीएस फाइनल हो जाएगा। वो अपने समय का बिहार बोर्ड का टॉपर थी, कल बताए ना थे। तो उस जगह पर कैसे जाया जाता है सब कुछ हमको मालूम है। खुद हमारा भाई आपको इंजीनियर है, हमारा किस्मत खराब डॉक्टर बन गए। ठीक है, हो गया यह। बहन अगले साल एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रही है, भाई इंजीनियर है, हम आपको इस फील्ड में आपको काम कर रहे हैं। चलिए लिख लिए। चलिए देखिए, तो कोई पूछेगा पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। सेकेंड कक्ष में कितना होता है? 8। थर्ड में कितना होता है? 18। फोर्थ में कितना होता है? 32। तो देखिए, अब यह सब इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में मूव करता है। अब यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं, यह जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे सेकेंड कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 गो। अब एक ही बार 8 को इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मूव नहीं करता है, पहले यह इलेक्ट्रॉन जाता है सबसेल में। क्या चीज? अब एक इसमें नया वर्ड आ गया, सबसेल। तो सबसेल वही मेनली होता है 4 S P D/F। तब ना पढ़ते 1s2 2s2 2p6। तो सबसेल कौगो होता है? 4 गो, S P D/F। अब ये सबसेल का काम क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन कक्ष में मूव कर रहे हैं ना, इसी इलेक्ट्रॉन को रखने का काम करता है सबसेल। अब हमको यह देखना है कि कोई सबसेल कितना कितना इलेक्ट्रॉन आपको रख सकता है। तो देखिए आंसर, तो हेडिंग दीजिए तो, सबसेल। सबसेल, यह हो गया सबसेल। सबसेल को हिंदी में क्या कहा जाता है? हाँ, सबसेल का नाम होता है। चलिए देखिए, इसको उप कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सबसेल का 2 गो हिंदी नाम होता है, या तो इसको उप कक्ष कहिए, अच्छा है सिंपल भाषा में इसको आप सबसेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सबसेल। चलिए, ये भी एक इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, जो आप लोग बताइए, पूछ रहे हैं पहले आप लोग से। सबसेल तो मेनली आपको 4 गो होता है। कौन होता है? S P D/F। अब हमको यह मालूम करना है कि किस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन आपको होता है। जैसे देखिए, तो सबसेल कोई पूछेगा तो उसका संख्या कितना होगा? 4 तो देखिए, सबसेल, सबसेल, सबसेल को हिंदी में सबसेल कहिए चाहे उपकक्ष कहिए, ठीक है। तो सबसेल मेनली कौन होगा? पहला हो गया एस पी, ठीक है। फ्यूचर में एलिमेंट बढ़ेगा तो आने वाला सबसेल होगा जी, यदि एलिमेंट बढ़ेगा तब। लेकिन अभी कौगो सबसेल है? 4 गो। इस चारों सबसेल को आप लोग सिंपल मत समझिए, इस चारों एगो चैप्टर बनकर आपको आएगा। ये आएगा एस ब्लॉक एलिमेंट, ये होगा पी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट? एफ ब्लॉक एलिमेंट। पीरियडिक टेबल देखें आवर्त सारणी, उसमें 4 गो ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक।
अब आप लोग बताइए, बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 12 का, कि किसी भी परमाणु के सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा। कक्ष में तो जान गए 2n² होता है। अब सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, तो आप लोग याद रखिएगा, किसी भी परमाणु के सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है 4n-2। कितना होता है? यह सबसेल भी है s p d और f, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा 4n-2। अब ये 4n-2 के माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, p में कितना, d में कितना और f में कितना। इसको लिखिए, तो स्टेटमेंट हम बता रहे हैं। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, वीडियो हम ग्रुप में भेज देंगे, रूम पर जाकर 2 बार 3 बार इसको देखिएगा, वो अपने आप सब कमांड हो जाएगा। टाइम इतना जल्दी जल्दी भाग रहा है, 1 घंटा में जल्दी। अब एक्स्ट्रा बात मोटिवेट आदमी नहीं कर सकता है, सिलेबस इतना ज्यादा है, सब पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब हो जाता है। सोचिए 2 साल हम लगातार आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स जहाँ पढ़ते होगा सर लोग 2 साल एकदम फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथ भी 2 साल, बायो भी पढ़ेगा वहां पर भी 2 साल, इंग्लिश का तो खैर उतना खास कोई सिलेबस होता नहीं है, ठीक है। चलिए हो गया। तो सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा 4n-2। क्या होता है 4n-2, याद रखिएगा हमेशा। तो लिखिए, हमारे साथ साथ लिखिए तो आप लोग, देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए, द मैक्सिमम number of electron the maximum number of electron the maximum number of electron present in present in present in subcell of an atom, subcell of an atom, cell of an atom is equal to is equal to 2n² 2n² की 4n-2। बहुत अच्छा। इसमें n क्या होगा, बोलो सब, ऑर्बिट नंबर, n हो गया ऑर्बिट नंबर। आई ऑर्बिट नंबर कहां से शुरू होगा, 1 से 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए, तो याद रखिएगा सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है 4n-2। देखिए सब हिंदी हम बोल दे रहे हैं। कॉलेज में अप्लाई नहीं हो रहा है आप लोग का? हाँ? हो गया। देखिए, किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराइए वो मायने रखता नहीं है, कॉलेज में क्लास नहीं चलता है, पढ़ाई नहीं होता है, आपको कोचिंग क्लासेस सब आपको पढ़ना पड़ेगा। वो 10 भले स्कूल में जाना पड़ता था, आईएससी में कोई क्लास आपको नहीं होता है। एक बार एडमिशन करा लीजिए और डायरेक्ट आप लोग 6 महीना पर जो साल भर पर जो एग्जाम जो होगा उसी एग्जाम को देना आपको जाना पड़ेगा। कॉलेज का टीचर लोग झूठ मूठ बोलेगा कि रेगुलर क्लास कीजिए या कीजिए, पढ़ाइए नहीं होगा तो क्या क्लास करेंगे हम। चलिए हिंदी लिखिए तो बोले, कॉलेज के टीचर के बात पर ध्यान वान नहीं देना है, ठीक है, तो बर्बाद कर देगा वो, ठीक है। किसी कॉलेज में फिजिक्स का टीचर है तो मैथ का नहीं है, मैथ का है तो बायो का नहीं है, बायो का है तो केमिस्ट्री का नहीं है, सब मिलेगा तब ना आदमी कल क्लास लो करेगा। चलिए हिंदी में लिखिए,
किसी भी परमाणु के सबसेल में, किसी भी परमाणु के सबसेल, किसी भी परमाणु के सबसेल में, किसी भी परमाणु के सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या, किसी भी परमाणु के सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लिखिएगा, 4n-2 के बराबर होता है। 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 तो ध्यान दीजिए, चलिए देखिए आप लोग, अब आप सबसेल कौगो होता है, बोलो सब, मेनली 4 गो। इस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, केवल स्टेटमेंट याद रखिएगा, सब कमांड हो जाएगा सबसेल। देखिए सबसेल को हिंदी में या तो सबसेल बोलिए और नहीं तो क्या बोल सकते हैं, उप कक्ष। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, चलिए ठीक है, ये सबसेल हो गया, ये ऑर्बिट नंबर, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किस सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखिए, तो सबसे पहला जो सबसेल होता है वह क्या होता है, एस। अब एस रहेगा तो आप ही लोग बताइए कौन सा कक्ष स्टार्टिंग होता है। तो पहला कक्ष आ गया 1। अब ये सबसेल में जो होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4n-2, ये हो गया 4n-2। आप लोग बताइए n का मान कितना रखेंगे, n का मान कितना, 1। तो 4 × 1-2, बोलो सब कितना आएगा। तब ना आप लोग कहते हैं कि ये सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गो, तब लिखा जाता है 1s2। ये सब याद नहीं किया जाता, सबका एगो फॉर्मेट होता है, तो याद रखिएगा मैक्सिमम यूनिट कितना, 4n-2। अगला सबसेल क्या होगा, पी में आप लोग कौ गो इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं, 6 गो। देखिए 6 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ऑर्बिट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4n-2। आप ही लोग बताइए n का मान कितना रखे, 2। अब जैसे 2 रखिएगा तो 2 रखकर देखिए, 4 × 2-2, 8 में से 2 गया, तो पी सबसेल में कौन सी होता है, 6 गो। अब ना 2p6 लिखते हैं, SPD। यदि डी सबसेल रहेगा तो ऑर्बिट नंबर कितना, ये हो जाएगा 4n-2। चलिए आप लोग बताइए n का मान कितना रखना होगा, तो कितना आएगा बोलिए तो, 4 × 3-2, 12 में से 2 गया, तो डी सबसेल में 10 गो इलेक्ट्रॉन, अंतिम आ गया एफ। तो एफ सबसेल में कौन सा ऑर्बिट फोर्थ होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4n-2। n का मान कितना रखेंगे, 4। n के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 × 4-2, 16 में से 2 गया, 14। अब यहाँ आपको मालूम चल गया कि यह हो गया एस, यह हो गया पी, डी, और ये क्या हो गया,
तो एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो में कितना? 6। डी में, एफ में कितना? ये सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का दिक्कत बन रहे हैं। चलिए इसको लिखिए। यही सब छोटा छोटा पॉइंट ऑब्जेक्टिव में सब पूछा जाता है। टाइम जल्दी जल्दी भाग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं है, 5 मिनट लेट सेट क्लास चलता है। अभी जो बैच आएगा 8 से 10, उसको बैठाने में खाली हमको टाइम लगता है आधा घंटा। 8:30 बजे से बैच आपको शुरू होगा। बहुत सारा विद्यार्थी उसमें, तो सब बेंच टूटा हुआ है, उसी बेंच पर सब डेली उसी पर सब ऐसे करता है सब। चलिए, रेगुलर सब क्लास करना है। कल का क्लास इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक हम पढ़ेंगे कल, बाहु, ये ट्रिक का नाम है। तो बहुत बेहतर, जहाँ से 18 को एलिमेंट को डायरेक्ट आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। अभी सब बेसिक सब क्लास चल रहा है। इससे जो भी ये क्लास चल रहा है, देखिए उस स्क्रीन पर पूरा आपको मतलब कि सब डाउनलोड हो जाएगा। वो सारा आपको मेल में हम भेज देंगे। अब रोज रोज नहीं भेजते, जिनका छूटेगा उन्हीं को हम वीडियो हम देंगे, ठीक है। तो रोज रोज भेजेंगे तो विद्यार्थी से नहीं, किसी दिन आपका छूट गया कहिएगा, वीडियो आपके पास हम दे देंगे।